नमस्ते, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड यूपी पीजीटी नेट सेट सारी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका कि नाम है सांख्यिक कारिका। देखिए, सांख्यिक कारिका जो है वो अपने आप में सांख्यिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो सांख्यिक कारिका से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हम लोग करवा दें। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्लास है ये अभी लाइव हो रही है। यदि आप में से कोई स्टूडेंट इस क्लास को नहीं देख पा रहा है तो ये नेचुरली एक डेढ़ घंटे बाद पुनः लाइव सेक्शन में आकर रहेगी। आप अपने कोर्स की वैलिडिटी समाप्त होने तक इसे कई बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर दीजिए। टाइटल डाल दीजिएगा सांख्यिक कारिका। शुरू कर दीजिए सांख्यिक कारिका। सांख्यिक कारिका का बुक का नाम है। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिक दर्शन का सामान्य परिचय। सांख्यिक दर्शन का परिचय करना है क्या है सांख्यिक। देखिए, आप में से सभी को रिक्वेस्ट है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जब तक सांख्यिक कारिका चल रहा है तब तक एक सिंगल डे भी मिस मत करना। आया समझ में? जब तक सांख्यिक कारिका चल रहा है ना तब तक सिंगल डे भी आप लीव मत लेना, क्योंकि दर्शन एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें आपने एक दिन का भी कंटेंट छोड़ा तो नेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा। आया समझ में? आपको समझ में आ रहा है ना? एक सिंगल डे भी आप लीव कर देंगे तो आपको आगे का कंटेंट समझ में नहीं आएगा। ये है दर्शन की बात, क्योंकि दर्शन एक स्टोरी टाइप में चलती है। दर्शन बहुत मुश्किल है, लोगों को या तो समझ में नहीं आता है, लोगों को पढ़ाने नहीं आता है, पता नहीं क्या है दर्शन का। लेकिन दर्शन को अपन इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, इतना एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, और मेरा प्रॉमिस है दर्शन क्लास में ही याद करेंगे। वैसे सारी चीजें क्लास में याद करें, दर्शन क्लास में ही लर्न करेंगे, और जाके नाइट में सोने से पहले एक बार रीडिंग इतना करोगे तो दर्शन में एक सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, यूपी पीजीटी है, डिप्लोमा भी है, और जो है चाहे कोई भी एग्जाम है। ठीक है ना? आपको जरूर से डेली क्लास ज्वाइन करनी, एक बार रिवीजन जरूर करना है। सारी चीज प्रश्नोत्तरी हम लोग यहाँ कर लेंगे ना। दर्शन की कोई टेंशन आपकी बात नहीं करनी है किसी भी छात्र को। शुरू करें सांख्यिक दर्शन क्या है। सबसे पहले तो हम दर्शन की बात करते हैं। लिखते चलिए ना फटाफट से। दर्शन शब्द दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय करने पर, दर्शन शब्द दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। ल्यूट प्रत्यय क्या कहता है? पठनम हस्तनम दर्शनम है ना। ल्यूट प्रत्यय में यू शेषता युव नाकुस क्रम आदेश होता है। ये प्रत्यय नपुंसक में चलता है, इसलिए अनम लगेगा दर्शनम। दर्शन शब्द दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। तो लिखें भारतीय दर्शन द्विधा विभक्त है। भारतीय दर्शन द्विधा विभक्त है, दो भागों में विभक्त है। आया समझ में? भारतीय दर्शन द्विधा यानी कि दो भागों में विभक्त है। कौन कौन सा? अपन कहेंगे आस्तिक और नास्तिक। भारतीय दर्शन दो भागों में विभक्त है, आस्तिक और नास्तिक। ठीक है, नमस्ते ज्योति जी, रेगुलरली क्लास ले रहे हो ना? मैं चालू के आप प्रोफेसर बनने का जो सपना देख रहे हैं ना, आपका जरूर से पूरा होगा। अपन बात कर रहे हैं दर्शन शब्द दो भागों में विभक्त है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन ये जो विभाजन है, ये कौन सी पुस्तक में किया गया कि इतने दर्शनों को नास्तिक कहेंगे और इतने दर्शनों को नास्तिक कहेंगे? ऐसा आस्तिक और नास्तिक का विभाजन सबसे पहले कौन सी पुस्तक में किया गया? तो अपन कहेंगे मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में कहा गया है नास्तिको वेद निंदकः। आया समझ में? मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में कहा गया है, क्या कहा गया है वहां? कहा गया है नास्तिको वेद निंदकः। नास्तिको वेद निंदकः। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में कहा गया है नास्तिको वेद निंदकः। जो वेदों की निंदा करेगा वो नास्तिक होगा। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में कहा गया है नास्तिको वेद निंदकः, यानी जो वेदों की निंदा करेगा वो नास्तिक कहलाएगा। आया समझ में? जनरली तो अपन क्या कह रहे हैं, जो भगवान को मानेगा। आप एक बार बताते हैं। लिख दीजिए ताकि मैं समझा सकूं कि क्या है ये पूरा मैटर। शुरू करें। चलिए अपन बात कर रहे हैं कि दर्शन शब्द दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द का तात्पर्य है क्या? अच्छी तरीके से देखना। तो अपन कह रहे हैं जिस संसार को यदि अच्छी तरीके से कहीं देखा गया है तो वही कौन है? दर्शन है। फिर हम कह रहे हैं भारतीय दर्शनों को दो भागों में विभक्त किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक क्या है? अपन जनरली बात कर रहे हैं, मैं बहुत आस्तिक हूं, जो भगवान में विश्वास करेगा वो आस्तिक है अपने जमाने में, अपने संसार में। लेकिन मनुस्मृति में कहा गया है कि नास्तिको वेद निंदकः, जो वेदों की बुराई करेगा वो नास्तिक है, और जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करेगा वो कौन है? आस्तिक है। तो भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का विभाजन किस ग्रंथ ने किया? मनुस्मृति ने। आगे समझ में? कंफर्म है? लिख दीजिए सही। देखो ये सिस्टम शुरू करें अपन कि दर्शन है टफ वाला पार्ट है, भले मैं कितना भी इजी करके पढ़ा दूंगी पर अपने मन में मानना कि क्वेश्चन बहुत टफ है और क्वेश्चन इतने घूमते जाएंगे, अपने बच्चे तो कर लेंगे, अपना टेंशन नहीं है। अपना तो हर टफ से टफ भी कर लेगा, लेकिन दर्शन क्वेश्चन टफ है तो अपन हाथों हाथ क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। तो आप कॉपी के टॉपर जो टेस्ट रहता है ना वहां पर क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक दो क्वेश्चन बनते चले जाएंगे कॉपी के टॉपर, या फिर कोई पेज डिसाइड कर लो। समझ में? कोई पेज डिसाइड कर लो आप कॉपी के आगे, आपने एक दो पेज छोड़ेंगे ना, वही आप डिसाइड कर लो कि भैया मुझे इन दो पेजों में क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अपन कह रहे हैं यहाँ पर कि कैसे लिखें? आस्तिक नास्तिक विभाजनम। आस्तिक नास्तिक विभाजनम केन ग्रंथेन क्रियते। आस्तिक और नास्तिक का जो विभाजन है कौन से ग्रंथ के द्वारा किया गया? इसे आस्तिक कहेंगे, इसे नास्तिक कहेंगे, ऐसा किसने माना? तो आस्तिक नास्तिक विभाजन केन ग्रंथेन क्रियते, किस ग्रंथ के द्वारा किया गया? आंसर क्या हो जाएगा आपका? मनुस्मृति। ठीक है, यहाँ पर मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में, ये मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय, मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में कहा गया कि ये तो आस्तिक है और ये नास्तिक है। चलिए बढ़िया आगे। देखो आस्तिक दर्शनों में अपने रखा है किसको? 6 दर्शनों को, और नास्तिक दर्शनों में अपने रखा है कितने दर्शनों को? 3 दर्शनों को। कंफर्म है? आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6। नास्तिक दर्शन कितने हैं? 3। शुरू कर दीजिए। कौन कौन से आस्तिक हैं, कौन से नास्तिक हैं? नाम लिख दीजिएगा। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा वेदांत। तो मैंने सबको जोड़े में लिखा है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा वेदांत। आप भी इनको जोड़े में कर सकते हो। सुषमा जी कॉलेज लेक्चर के स्टूडेंट हो ना, तो बताना मुझे कल उसे करवाया, उसे समाप्त हो चुका था, आज वाक करवाएंगे ना, वाक ठीक है। आगे बढ़ें। अपन के दर्शन दो प्रकार का है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन में जाएगा कौन? सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा वेदांत। कंफर्म है? सांख्य और योग दर्शन पहले एक ही था, सांख्य ही था। समझना अच्छे से, सांख्य और योग पहले अलग अलग नहीं थे, सांख्य दर्शन ही था। कोई दो लोग साथ में बिजनेस करते हैं ना, तो बाद में किसी बात में ट्विस्ट डाउट आता है, वो अलग हो जाते हैं। तो सांख्य और योग पहले एक ही था, सांख्य ही था। लेकिन नॉर्मल सी बात है कि जब बहुत लोग मिलकर कोई काम करते हैं ना, डाउट आते हैं, और डाउट आते हैं कुछ लोग अलग हो जाते हैं, अलग ग्रुप बना देते हैं। अरे समझ में? तो पहले सांख्य था, सांख्य से कुछ लोगों ने अलग होकर क्या बनाया? योग दर्शन बनाया। पहले न्याय दर्शन ही था, न्याय से कुछ लोगों ने बाद में बनाया कौन? वैशेषिक। विशेषण पदार्थ को स्वीकार करने के कारण वैशेषिक दर्शन बनाया। पहले मीमांसा दर्शन ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ विचारों को लेकर मतभेद हुआ और मीमांसा दर्शन वाले कुछ लोग अलग चले गए और उन्होंने कौन सा दर्शन बना दिया? वेदांत दर्शन बना दिया। इसलिए मैंने जोड़े में लिखा है सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा वेदांत। आया समझ में? एक छोटा सा काम आपको करना है, आपके पास यदि समय हो तो आप भारतीय दर्शन करके मेरे YouTube पर वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर से एक बार देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? उस वीडियो को आजकल परसों भी एक बार जरूर देखना, क्योंकि फिलोसफी पढ़ रहे हैं ना, तो भारतीय दर्शन क्या है, क्या बेसिक है, क्या ओरिजिन है उसका, मतलब क्यों, किस बात को लेकर जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें मैंने वहां बहुत अच्छी क्लियर की है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ही लग रहा है कि किस बात को
भारतीय दर्शन के दो हैं वहां पर, आस्तिक और नास्तिक, तो देख लीजिएगा, आस्तिक वाला देख लीजिएगा ना, जरूर से, बहुत अच्छा कंटेंट है। आ जाइए, अपन यहाँ पर नास्तिक दर्शन कर रहे हैं। नास्तिक दर्शन तीन है, कौन कौन से? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। जैन, बौद्ध और चारवाक तीन दर्शन क्या है, नास्तिक है। क्लियर है ना? मैक्सिमम टॉपिक है बोर्ड नोट्स में ना, मैक्सिमम 80% होंगे ना। तो सर आप नेट में हो ना? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे हो चुका होगा, सब चीजें याद है ना? ठीक है, पूरा जूम करके ना, चलिए हटाएं इसको। अपन बात करें सांख्य दर्शन क्या है, सबसे पहले दर्शन क्या है, विश्व धातु से युक्त प्रत्यय करने पर शब्द बनाना क्या दर्शनम। फिर अपन करें दर्शन विशिष्ट रूप से देखना, दर्शन कितने प्रकार का है, दो आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक विभाजन किसने किया? मनुस्मृति ने कहां किया? द्वितीय अध्याय में किया। आस्तिकों ने सांख्य योग, न्याय विशिष्ट मीमांसा वेदांत, और नास्तिकों ने जेसीबी। नास्तिकों ने जेसीबी, ऐसा पहले बेसिक करवाते हैं बच्चों को, तो उनको कहते हैं जैन, बौद्ध और चारवाक। तो जेसीबी याद कर लो, ये भी जैन, बौद्ध, चारवाक अपने को याद है। बढ़िया, आगे हो चुका है ना? चलिए, नास्तिको वेद निंदकः, ऐसा है नास्तिको वेद निंदकः किसने कहा? ये प्रश्न जरूर आता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नास्तिको वेद निंदकः किसका कथन है? तो मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का कथन है। बढ़िया, आगे अब चलिए आ जाइए, सांख्य का पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, लिखते चलिएगा, फिर समझा दूंगी मैं ना। सांख्य शब्द देखिए, सांख्य शब्द संख्या के आधार पर निर्धारित है। सांख्य शब्द कैसे बनाया? संख्या के आधार पर बनाया। सांख्य दर्शन का जो नाम है ना, सांख्य, ये सांख्य किसके आधार पर पड़ा है? संख्या के आधार पर पड़ा है। ठीक है, सांख्य शब्द संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। क्लियर? फिर आइए नेक्स्ट, आइए, एग्जाम में पूछा जाता है सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन किसने रखा? तो आ जाइए लिखें, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सांख्य दर्शन का नाम सांख्य किसने रखा? तो महाभारत में 24 तत्वों की विशिष्ट गणना के आधार पर, महाभारत में 24 तत्वों की विशिष्ट गणना के आधार पर इस दर्शन का नामकरण, इस दर्शन का नामकरण सांख्य दर्शन रखा गया है। आया समझ में? महाभारत में कहा गया है कि 24 तत्व हैं और 24 तत्वों के, इन 24 तत्वों की विशिष्ट गणना के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया है? सांख्य पड़ गया है। क्लियर है? आ रहा है ना समझ में? अपन ये कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? 24, और इन 24 तत्वों के कारण ही महाभारत में नामकरण रखा गया है। प्रश्न ये आएगा, सांख्य दर्शन का नामकरण कहाँ किसने रखा? तो किसने रखा है? महाभारत ने रखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। सांख्य दर्शन के मूल बीज, सांख्य दर्शन के मूल बीज श्वेताश्वतरोपनिषद में, सांख्य दर्शन के मूल बीज श्वेताश्वतरोपनिषद में प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सांख्य दर्शन के मूल बीज कौन से उपनिषद में हमें प्राप्त होते हैं? तो श्वेताश्वतरोपनिषद में। और श्वेताश्वतरोपनिषद किस वेद का है? तो नॉर्मल सी बात है, यजुर्वेद का है ना। श्वेताश्वतरोपनिषद तो है किस वेद का है? तो शुक्ल यजुर्वेद का है। किस वेद का है? तो शुक्ल यजुर्वेद का है। बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना? वैसे भी अभी वेदिक साहित्य पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ये तो, है ना? बढ़िया, आगे सांख्य दर्शन के मूल बीज श्वेताश्वतरोपनिषद में हमें प्राप्त होते हैं, और श्वेताश्वतरोपनिषद किस वेद का है? तो शुक्ल यजुर्वेद का है। आगे बढ़ें, फिर आइए, उसका ना अच्छे से याद कर लेना, है ना, अच्छे से याद कर लेना, सीख लेना। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था कि सांख्य शब्द संख्या के आधार पर पड़ा है, और संख्या के आधार पर इस दर्शन का नाम सांख्य किसने रखा? तो महाभारत ने। देखिए क्वेश्चन कीजिए, वहां पर आप प्रश्न बना रहे थे ना, जहां पर प्रश्न बना रहे थे वहां सारे प्रश्न बना दीजिए, शुरू करो। सांख्य दर्शन से नामकरणम, सांख्य दर्शन से नामकरणम, सांख्य दर्शन से नामकरणम सर्वप्रथमम, सांख्य दर्शन से नामकरणम सर्वप्रथमम कस्मिन् ग्रंथे, सांख्य दर्शन से नामकरणम सर्वप्रथमम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते, सांख्य दर्शन से नामकरणम सर्वप्रथम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। सांख्य दर्शन का नामकरण सबसे पहले कौन से ग्रंथ में हुआ है? महाभारत। सांख्य दर्शन से नामकरण सर्वप्रथम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते, तो महाभारत। सांख्य का नामकरण सबसे पहले कौन से ग्रंथ में रखा गया? तो महाभारत में। आ जाइए, मैं करिए अपन बात करें सांख्य दर्शन की परंपरा। सांख्य दर्शन की परंपरा लिखते चलो। कपिल आसुरी पंचशील और ईश्वर कृष्ण की लाइन छोड़ के लिखिएगा। कपिल आसुरी पंचशील और ईश्वर कृष्ण, सांख्य की जो परंपरा है वो इस प्रकार की है कि सबसे पहले कौन आया? कपिल। बताते चलिएगा, तो मैं तारीफ याद तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, जैसा लिखा है वैसा लिख दो, है ना। सबसे पहले सांख्य प्रवचन, सबसे दूसरा है तंत्र, दूसरा कौन सा है? तंत्र। आसुरी ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, पंचशील ने पुस्तक लिखी है षष्ठी तंत्र, ईश्वर कृष्ण ने पुस्तक लिखी है सांख्य कारिका। ठीक है, विद्या याद कर लें। कैसे याद करना है? अच्छे से देखो, कपिल का समय तत्व पता किसी को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंगल ऑप्शन में मत छोड़ो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल तो ट्रेंड गया, आजकल ट्रेंड गया कि इंपॉर्टेंट पूछेगा, सब कुछ याद करना, सब कुछ पूछेगा। कपिल को सांख्य दर्शन की आदि प्रवचन है, तो उनका समय याद नहीं चाहिए, है ना। तो कपिल का समय क्या है? सारे तत्व ऐसे याद होते, जल्दी याद होता है। सारे तत्व 600 550 वो याद, सारे तत्व 600 550 ये जल्दी याद हो रहा है अपनी भाषा में, ना। और कपिल ने लिखा है सांख्य प्रवचन सूत्र,
मैं आपको याद रहा हूं, जो भी आदि प्रवर्तक है, सांख्य दर्शन का आदि प्रवर्तक कौन से पूछेगा? सांख्य सूत्र। न्याय दर्शन का आदि प्रवर्तक कौन से पूछेगा? न्याय सूत्र। सबके सूत्र लगा दो। मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन से पूछेगा? मीमांसा सूत्र। तो ये हो गया सांख्य सूत्र, इसमें प्रवर्तक लगाना है। सांख्य सूत्र याद रखा, तो सांख्य सूत्र एक ही होगा आपका। हो गया याद? अपन क्या कपिल 650 650 550 ठीक है? तो अपन यहां बात करें कपिल जो है उन्होंने सांख्य सूत्र लिखा, सांख्य सूत्र भी चलेगा, सांख्य प्रवर्तक सूत्र। और दूसरा उन्होंने लिखा तंत्र नामक ग्रंथ। अब देखो ये पंच ठीक है, ये पंच यानी 5 तो षष्ठी यानी 6, ये जरूर आए। पंच यानी 5 तो षष्ठी यानी 6 ये भी याद हो गया, षष्ठी भी याद हो गया तो बहुत है। पंच यानी 5 तो षष्ठी यानी 6 इसी वजह से सांख्य कारिका लिखी है, याद करने की अपन तो सांख्य कारिका में नहीं है 10 दिन। 10 दिन अपन सांख्य कारिका के साथ ही सांख्य कारिका याद करनी है और शुरू से याद करें सारा कार्य कोशिश करो। सबसे पहले कपिल, फिर कौन आसुरी, फिर कौन पंचशिख, फिर कौन ईश्वर कृष्ण। अब क्या करें? कपिल, आसुरी, पंचशिख, ईश्वर कृष्ण। कपिल देखो समय याद कर लें 600 सॉरी 650 600 550 100। अब लास्ट में क्या गया? कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक को दर्शन के साथ सूत्र किताब लिखेंगे तो सांख्य प्रवर्तक सूत्र और दूसरा लिखा हमने तंत्र। आसुरी आसे आलसी हमने ऐसे याद करा बच्चों। आलसी कोई किताब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? कंफ्यूज हो जाओगे। अब कंफ्यूज हो जाओगे, दिन का याद में आसुरी तो आलसी कोई किताब लिखेगा ही नहीं। अब पंचशिख क्या लिखेगा? ये पंच है तो ये षष्ठी की बात करेगा, ये पंच है तो ये क्या लिखेगा? षष्ठी तंत्र। और ईश्वर कृष्ण ने तो सांख्य कारिका लिखी है, कंफर्म है? इसी तरीके से याद कराया है। अब इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है, कंफर्म है? आपको आसुरी के साथ बोलना ही पड़ेगा, घर पे बीच में बैठे हो। षष्ठी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। षष्ठी तंत्र को हाईलाइट कर दो। षष्ठी तंत्र कौन से दर्शन का ग्रंथ है? तो सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, बढ़िया आगे। षष्ठी तंत्र कौन से दर्शन का ग्रंथ है? सांख्य दर्शन पढ़ रहे हो, सांख्य दर्शन का ग्रंथ होगा ना? चलिए बढ़िया आगे। शालू जी सेट के लिए तो चल रहा है, आप लाइव यानी सांख्य कारिका पढ़ रहे हो ना? और 0 टू 0 पूरा कोर्स करवा दिया सेट को। आप सेट के कोर्स बार-बार रिवाइज करो और हम लोग नेक्स्ट में ये लाइव दे रहे हैं तो पढ़ जाओगे ना? हो चुका याद? कपिल है 650 और उन्होंने लिखा है कौन? सांख्य प्रवर्तक सूत्र और तंत्र। दूसरा लिखी कौन है? आसुरी, ये कौन है? 600 आलसी, ये अपने का कौन? पंचशिख 550 और ये कह रहे हैं कौन? षष्ठी तंत्र। ये पंच है तो षष्ठी लिखेंगे। फिर आगे कौन है? ईश्वर कृष्ण। कोई सी सांख्य कारिका कंफर्म है, बढ़िया आगे। अब चाहो तो एक को एड कर सकते हो कि विंध्यवासी, ये हिरण्यसप्तति ग्रंथ लिखा है, विंध्यवासी है ना? विंध्यवासी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हिरण्यसप्तति नामक ग्रंथ लिखा है। क्योंकि एग्जाम में 2-3 प्रश्न ऐसे आएंगे कि हवा नहीं लगेगी कहां से आया, वो ऑप्शन में छोड़ूंगी नहीं, ठीक है? विंध्यवासी हिरण्यसप्तति दो चार बार देखो ना, हो जाएगा, ठीक है? बढ़िया आगे चलिए आ जाइए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, मतलब एक वो कहता है कि हां भाई ये इसको भी देख लेना वाली बात है, ताकि ये तो सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये कहीं पूछा नहीं गया बट सांख्य में इसने थोड़ा बहुत काम किया है, विंध्यवासी ने इसलिए अपने को इंक्लूड कर दिया, बाकी कुछ भी कहीं दूर इसके बारे में कोई और चीजें महत्वपूर्ण पता नहीं चलती है, सांख्य बुक लिखी है, ठीक है? बढ़िया आगे चलिए आ जाइए। अब अपने आप मैटर क्या है? सांख्य कारिका है ना? आप तो लिख दो, कपिल के साथ लिख दो। कपिल सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक है, एक बार सिंपल सा प्रश्न भी आ जाता है, सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक कपिल लिखा है ना आपने, उस कपिल के साथ एरो करके लिख दो, सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक। कपिल के साथ एरो करके लिख दीजिए कपिल कौन है? सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक हैं। देख लक्ष्य के पूजा जी कौशिक, विंध्याचल में हिरण बहुत है, ऐसे याद करो। विंध्याचल में हिरण है ना? विंध्याचल में क्या हिरण है ना? सही बात है। तो विंध्याचल के साथ हिरण जोड़ सकते, हिरण्यसप्तति, हिरण भी याद आ गया ना तो हिरण्य हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा, आपके पास जितना दिमाग चलता है चला लो, ठीक है? जितना दिमाग चलता है ना, जो समझ में आया फटाफट शेयर कर दो, ऑफलाइन ऑनलाइन सब एक ही है। बढ़िया आगे, विंध्याचल में बहुत सारे हिरण, सही बात है, तो विंध्य से हिरण्य हो जाएगा। चलो बढ़ो आगे, मजा आने वाला है सांख्य कारिका में। अब देखो सांख्य कारिका की क्या विशेषता है इसकी बात करें। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा दर्शन, फिर अपन आए सांख्य दर्शन पे, और सांख्य दर्शन से अपन आए कहां पर? सांख्य कारिका में ना? तो सांख्य कारिका का परिचय क्या है? सांख्य कारिका रचयिता कौन हो जाएंगे? श्रीमद ईश्वर कृष्ण, ठीक है? सांख्य कारिका के रचयिता कौन हो जाएंगे आपके? श्रीमद ईश्वर कृष्ण। इस पर टीका किसने लिखी है? इस पर टीका लिखी है वाचस्पति मिश्र ने, तत्वकौमुदी। वाचस्पति मिश्र ने तत्वकौमुदी नामक टीका लिखी है, तत्वकौमुदी जरूर आएगा। कुछ भी नहीं करना है, तत्वों को मिक्स कर दो, ऐसा करो, तत्वों को क्या कर दो? तत्वों का मिश्रण बना दो, तत्वों का मिश्रण बना दो, तत्व मिश्रण। बढ़िया आगे, तत्वों का मिश्रण कर दो, तत्वों का मिश्रण करते हैं ना, तो तत्वों का मिश्रण कर दो, ठीक है? आपको इतना रखना है। वाचस्पति उपाधि है, वाचस्पति उपाधि होती है ना किसी व्यक्ति की, आपको कुछ नहीं याद करना है। तत्वकौमुदी किसने लिखी? तत्व याद करके आपको याद रहेगा, तत्वों का मिश्रण करना है, मिश्रण करना है, तो वाचस्पति मिश्र याद रहेगा। वाचस्पति मिश्र आपको हर दर्शन में मिलेगा। अपन सांख्य दर्शन पढ़े तो यहाँ वाचस्पति मिश्र मिला, अपन जब तत्वभाषा पढ़ेंगे, अपन जब वेदांत पढ़ेंगे, जो दर्शन पढ़ेंगे वहां पर अपन को क्या मिलेगा? वाचस्पति मिश्र मिलेगा, ठीक है ना? रहेगा याद कि सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? श्रीमद ईश्वर कृष्ण। सांख्य कारिका की सबसे अच्छी टीका कौन सी है? तत्वकौमुदी। तत्व का तो क्या करना है? मिश्रण करना है, तो मिश्र, तत्व का तो मिश्र है ना, इसी तरीके से करना। अब सांख्य कारिका में कितनी कारिकाएं हैं? कुल कारिकाएं कितनी है? कुल कारिकाएं हो जाएंगी कितनी? 72। इसमें कुल कारिकाएं कितनी हो जाएंगी? 72। और सांख्य कारिका में कौन सा छंद है? तो छंद का नाम हो जाएगा कौन सा? आर्या छंद। छंद का नाम हो जाएगा आर्या छंद। आर्या यानी 12 18 12 15, ये है ना कॉन्सेप्ट। आर्या छंद में तो क्या है? 12 18 12 15 है, ठीक है? बढ़िया आगे कोई व्यक्ति पद्य में भी संस्कृत में कम नंबर लाता है ना, उसकी वीकनेस का रीजन दर्शन ही होता है। दर्शन में वो मार्क्स आता है, याद रखना। अपन तो सारे में थ्रू आउट जाते हैं। सांख्य दर्शन की ख्याति है विवेक ख्याति। मैं नेट के कोई पढ़ा रही हूं आपको, नेट का प्रोफेसर पढ़ा रही हूं, ठीक है? तो सिंगल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सांख्य दर्शन की ख्याति है विवेक ख्याति। ये ख्यातियां 5 हैं, 5 ख्याति अलग अलग दर्शनों के साथ हैं, अपन हर दर्शन के साथ उसकी ख्याति याद रखेंगे, ठीक है ना? बढ़िया आगे, सांख्य दर्शन की ख्याति क्या है? विवेक ख्याति है, ठीक है? बढ़िया आगे, सांख्य दर्शन की ख्याति क्या है? विवेक ख्याति। आपको इतना याद रखना है, विवेक जिसके पास है वो ही तो। अब देखो विवेक को ख्याति से जोड़ दिया ना, तो अब यदि पूछ लिया न्याय दर्शन की ख्याति क्या है, तो ख्याति जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये ख्याति के साथ नहीं जोड़ेंगे, अपन इसको जोड़ेंगे जिसके पास विवेक है वही तो संख्याएं जोड़ पाएगा। अपन यदि ख्याति के साथ जोड़े तो ख्यातियां तो 5 है अभी, तो जिसके पास विवेक है, जिसके पास टैलेंट है, वही तो सांख्य यानी संख्याएं काउंट कर पाता है। अदरवाइज दो जोड़ करके ज्यादा मिस्टेक होती है ना अपने से। अपने क्या करना है? जिसके पास विवेक है वही तो क्या कर पाएगा? सांख्य सांख्य कर पाएगा, सांख्य दर्शन को पढ़ पाएगा, वही तो संख्या गिन पाएगा। विवेक चाहिए अपन को, सांख्य दर्शन में विवेक चाहिए, हो जाएगा। सांख्य दर्शन में अपने को विवेक चाहिए, हो जाएगा। अब शुरू से याद करें क्या हुआ? अपन पढ़े थे दर्शन, दर्शन का विभाजन किसने किया? मनुस्मृति के दिव्य ज्ञान ने किया। और सांख्य दर्शन का नाम सांख्य किसने रखा? सांख्य दर्शन का नाम सांख्य रखा है किसने? महाभारत ने। इसके बाद आगे हमने बात की कि जो सांख्य दर्शन है उसमें कितने तत्व स्वीकार किए गए हैं? 24 तत्व ऑनलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत में 24 तत्वों के आधार पर, महाभारत में 24 तत्व बताए गए हैं, उसके आधार पर ना महाभारत में 24 स्वीकार किए हैं, बाकी तो 25 तत्व हैं, आपको महाभारत का 24 तत्व याद करना है, ठीक है? महाभारत में 24 तत्व स्वीकार किए, उसके आधार पर इसका नाम सांख्य पड़ गया। फिर अपन कह रहे हैं हमारी परंपरा क्या थी? शुरू से याद करें, परंपरा अपनी कुछ ऐसी थी। क्या थी परंपरा अपनी?
सबसे पहले कपिल, फिर आसुरी, फिर पंचशिख, फिर ईश्वर कृष्ण, फिर विंध्यवासी। ठीक है, सारे के सारे याद है। समय था 650, 550 और सबसे पहला उदय क्या था? सांख्य प्रवर्तन और तंत्र। सेकंड आलसी, तीसरा क्या था? पंचशिख क्या लिखेगा? षष्ठी लिखेगा। और सांख्य का कौन लिखेगा? ईश्वर कृष्ण और विंध्यवासी। हिरण्य सप्तति, हिरण बोल दोगे तो भी चलेगा, हिरण बोल दोगे तो भी चलेगा। कंफर्म याद है? सांख्य का किसने लिखी? ईश्वर कृष्ण ने। सबसे अच्छी टीका वाचस्पति मिश्र की है। मिश्र करना है किसको? तत्वों को। ठीक है, वो भी हो जाएगा। त्रिपुल कालिका कितनी है? 72। कौन से खंड में है? आर्या। फिर हम कह रहे सांख्य दर्शन की ख्याति हो जाएगी विवेक ख्याति। जिसके पास विवेक है वही तो सांख्य पढ़ सकता है, यानी कि अपने पास विवेक है इसलिए हम सांख्य पढ़ रहे हैं। कंफर्म? बढ़िया आगे चलिए। उतार लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। चलिए, सांख्य कारिका के अन्य नाम क्या क्या दीजिएगा? सांख्य कारिका के अन्य नाम। सांख्य कारिका के अन्य नाम क्या है? एक तो इसको अपन कहेंगे सांख्य सप्तति। सप्तति में चित्तर। सप्तति शब्द का तात्पर्य चित्तर, इसमें चित्तर समथिंग कारिकाएं हैं। चित्तर समथिंग 72 72 कारिकाएं, इसलिए नाम इसको सांख्य सप्तति। दूसरा है हिरण्य सप्तति भी कहते हैं इसको। विंध्यवासी की लिखी हुई जो हिरण्य सप्तति है ना, इसको हिरण्य सप्तति ऐसा भी कह देते हैं। फिर आ जाइए, कोई कोई लोग इसको सुवर्ण सप्तति भी कहते हैं। हिरण्य यानी सोना और सोने को सुवर्ण भी तो कहते हैं। सही है, तो हिरण्य सुवर्ण सप्तति है ना, हिरण्य सप्तति याद है, सुवर्ण सप्तति याद है। सांख्य कारिका के अन्य नाम है सांख्य सप्तति। फिर विंध्यवासी का हिरण्य सप्तति याद ही था, तो सुवर्ण सप्तति भी याद हो जाएगा। बढ़िया आगे चलिए आगे। फिर आ जाइए, सांख्य कारिका का आधार ग्रंथ। सांख्य कारिका का आधार ग्रंथ पंचशिख का षष्ठी तंत्र है। हो जाएगा। सांख्य कारिका का आधार हमने किसको माना? हमने माना है पंचशिख का षष्ठी तंत्र को। ठीक है, यहाँ तक सांख्य कारिका का आधार हमने किसको माना? पंचशिख के षष्ठी तंत्र ग्रंथ को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बढ़िया आगे जितना लिखने वो पूरी याद करना है ना, चीजें अभी तो एक एक आ रहा है। फिर जब रजिस्टर भरेंगे वो दिन भी आएगा। या 3 रजिस्टर खत्म हो गया, 4 रजिस्टर खत्म हो गए, उस दिन रिवीजन करना भारी पड़ेगा। संडे संडे को करेगा, इसलिए संडे जितना पढ़ाया है वो समझ लो, एक ही चीज याद रखो, एक साथ समझने की कोशिश करना। बढ़िया आगे उसका चलो। अब आ जाइए, सबसे पहले लिखा है दुख त्रयादि घाता जिज्ञासा तदप घात के हेतु दृष्टिता अपाठा चेत एकांतिक आत्यंतिक उभयात। कल आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, इसका प्रिंट आउट दे देंगे हम लोग ना। इसका प्रिंट आउट हम लोग आपको दे देंगे ताकि आपके पास प्रिंट आउट होगा ना। आप नहीं चाहिए कि आप इसको इस तरीके से पढ़ो। क्लास करने से पहले आपको इसको कैसे क्या पढ़ना है वो तरीका बता दूंगी। ठीक है, प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। नहीं हो अपन बात करें दुख त्रय। अब प्रश्न क्या बनता है? सांख्य दर्शन का प्रारंभ किसकी जिज्ञासा से हुआ है? सांख्य दर्शन का प्रारंभ हुआ नहीं, प्रारंभ हो गया अभी से, इसकी जिसका प्रारंभ किस जिज्ञासा से हुआ है? तो दुख त्रय निवारण। 3 प्रकार के दुख संसार में, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो 3 प्रकार के दुखों के निवारण के लिए तद अपघात के हेतु, उसके निवारण का उपाय क्या है? निवारण का हेतु क्या है? इस जिज्ञासा को लेकर जिज्ञासा। अरे समझ में पहला प्रश्न ये आता है, सांख्य दर्शन का प्रारंभ किस जिज्ञासा से हुआ है? तो दुख त्रय के निवारण। देखो, दुख त्रय के निवारण की जिज्ञासा से। अरे समझ में इस संसार में कितने दुख हैं? 3। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। प्रश्न यहाँ से आता है। निम्नांकित में से सांख्य का दुख त्रय कौन सा नहीं है? ठीक है, अब दुख त्रय में भी वेरिएशन है कि आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? जैसे बुखार आना किस प्रकार का दुख है? अरे समझ में भूत प्रेत लगना किस प्रकार का दुख है? तभी प्रश्न आता है। वो तो टेंशन नहीं करते, मैं हर चीज फिर करवाऊंगी, याद करवाऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है दुख त्रय अभिघातात। दुख त्रय का अभिघात हो जाए, नष्ट हो जाए और तब अपघात के उसका निवारण हो जाए। इस जिज्ञासा के लिए सांख्य दर्शन प्रवृत्त होता है। अरे समझ में दृष्टिता अपाठा चेत एकांतिक आत्यंतिक अभावात। देखो, 3 प्रकार के दुख संसार में आज नहीं करने पहले से थे, और इसके निवारण के लिए आत्यंत, एकांतिक और आत्यंतिक 2 प्रकार के निवारण भी किए गए हैं। ठीक है, इतना याद रखो। प्रश्न यहाँ से बनता है वो ये है, सांख्य दर्शन का प्रारंभ किस जिज्ञासा से हुआ है? तो दुख त्रय निवारण की जिज्ञासा से। लिख दीजिए, प्रश्न लिख दीजिए, जहां पर क्वेश्चन चल रहा है वहां पर जाइए। देखो, इसकी एक अपन ने टीका सांख्य को लिखी थी ना, एक और टीका का नाम लिख दीजिए जिसका नाम है माठर वृत्ति। एक अन्य टीका माठर वृत्ति भी लिख दीजिए, है ना। माठर वृत्ति के बारे में कल थोड़ा डिटेल से पॉसिबल हुआ तो मैं सर क्या बता दूंगी। माठर वृत्ति बाकी सीधा प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। माठर वृत्ति का संबंध किस दर्शन से है? हाईलाइट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। माठर वृत्ति का संबंध किस दर्शन से है? ऐसा प्रश्न आएगा, हाईलाइट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माठर वृत्ति का संबंध किस दर्शन से है? तो सांख्य दर्शन से। ठीक है, बढ़िया आगे नेक्स्ट आइए। थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने तो माठर माठर ही नाम पढ़ा लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाह रही हूँ ना। माठर वृत्ति ऐसा ही पढ़ा मैंने, लेकिन कौन है क्या चीजें हैं थोड़ा सा मैं डिटेल करना चाहूंगी इसके बारे में। ठीक है, एक बार यहाँ करो माठर वृत्ति, बाकी आपके सीधा प्रश्न आता है आज तक। माठर वृत्ति का संबंध किस दर्शन से है? माठर वृत्ति किस ग्रंथ की टीका है? ऐसा आता है तो सांख्य कारिका की टीका है ना, सही आएगा आपका। तो ठीक है, मैं खुद करना चाह रही थी इसके का माठर है, लेकिन मैं देखूंगी कि और क्या चीजें मिल सकती है। चलिए आइए, अपन जहाँ डिटेल कर रहे थे ना, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख के बाद उसमें चले जाओ। सांख्य दर्शन के प्रारंभ जहाँ प्रश्न लिख रहे थे ना सारे के सारे, वो उन प्रश्नों में चले जाओ। एक बार तो जहाँ प्रश्न लिख रहे थे उन प्रश्नों में चले जाओ और प्रश्न में जाकर लिखो सांख्य दर्शन के प्रारंभ। सांख्य दर्शन के प्रारंभ कया भवति। कया तृतीया विभक्ति ना, 3 शब्द त्रिन तृतीया विभक्ति। सांख्य दर्शन के प्रारंभ कया भवति? सांख्य दर्शन का प्रारंभ किससे होता है? दुख त्रय, 3 प्रकार के दुख से। दुख त्रय ना कर दो, 3 प्रकार के दुख से सांख्य दर्शन का प्रारंभ होता है। दुख त्रय लिखा है ना, दुख त्रय हो चुका। अब कल को आपको मिल जाएगी, है ना, इसका प्रिंट आउट दे दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, आज इतना करना है कि पहली जो लाइन है ना ये आपको लिखनी है, दुख त्रयाभिघातात। मैं इसको इजी कर देती हूँ, वो आप लिखो, है ना। मैं इसको इजी कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। दुख त्रयाभिघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु। इतना कर लो, सांख्य दर्शन का प्रारंभ है। कई बार लाइनें देखकर पूछते हैं कि किस ग्रंथ का प्रारंभ है, किस ग्रंथ का मंगलाचरण है। अरे समझ में दुख त्रयाभिघातात किस ग्रंथ का मंगलाचरण है, ऐसा पूछ लेते हैं। दुख त्रयाभिघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु हो जाएगा। आ जाइए, जहाँ डिटेल लिख रहे हो वहां जाओ, देखो वहां पर सांख्य दर्शन का प्रारंभ। सांख्य दर्शन का प्रारंभ, सांख्य दर्शन का प्रारंभ दुख त्रय
सांख्य दर्शन का प्रारंभ दुःखत्रय निवारण की जिज्ञासा से दुःखत्रय सांख्य दर्शन का प्रारंभ दुःखत्रय निवारण की जिज्ञासा से सांख्य दर्शन का प्रारंभ दुःखत्रय निवारण की जिज्ञासा से होता है दुःखत्रय निवारण की जिज्ञासा से होता है सांख्य दर्शन का प्रारंभ दुःखत्रय निवारण की जिज्ञासा से होता है ठीक है कौशल लिख दो ये लिखा है आपने दुःखत्रय अभिघाता लिखा है ना ये जहां लिखा है कौशल में मंगलाचरण लिख दो यानी सांख्य का मंगलाचरण है ये जहां लिखा है ना वहां कौशल में मंगलाचरण जरूर लिख दो कि ये सांख्य दर्शन का मंगलाचरण है कि सांख्य दर्शन तीन प्रकार के दुख के निवारण के लिए प्रयत्नशील है कि तीन प्रकार के दुख के संसार में निवारण कैसे हो आगे बढ़ाइए मार्केट में गए उसने खिलौना देख लिया तो उसको वो खिलौना चाहिए आपने उसको खिलौना दिला दिया एक बार के लिए आज की डिमांड पूरी हुई है क्या वो डिमांड जिंदगी भर के लिए पूरी हुई है नहीं तो कोई ऐसे मन रिलैक्सेशन दे दे तो वो कहलाएगा एकांतिक समझ में आया और कोई ट्रीटमेंट जो जिंदगी भर के लिए हो जाए वो कहलाएगा कौन आत्यंतिक आया समझ में कंफर्म है ना एकांतिक एकांतिक के लिए एक बार के लिए तैयार करो एकांतिक के लिए एक बार के लिए रिलैक्सेशन और आत्यंतिक यानी आजीवन कंफर्म है लिख लीजिए दुख निवारण के लिए इस संसार में दो प्रकार के उपाय दुख निवारण के लिए इस संसार में दो प्रकार के उपाय हैं दुख निवारण के लिए इस संसार में दो प्रकार के उपाय हैं कौन कौन से नंबर 1 एकांतिक दुख निवारण के लिए इस संसार में दो प्रकार के उपाय हैं एक हो जाएगा आपका कौन सा एकांतिक और दूसरा लिख दो आत्यंतिक एकांतिक और आत्यंतिक ठीक है एकांतिक के पीछे लिखो अपने समझने के लिए एक बार एकांतिक के लिए एक बार तो समस्या की उसका एक बार के निवारण हो गया अभी अपन रिलैक्स हो गए और आत्यंतिक के पीछे लिखो आजीवन जिंदगी में नहीं होगी ये समस्या दोबारा आत्यंतिक से आजीवन आंखों लाइन कर देना ये समस्या अभी एक बार के खत्म हुई तो एकांतिक ये जीवन आत्यंतिक यानी आजीवन के लिए समाप्त होगी तो आत्यंतिक फिर लिखो ये दोनों लौकिक दुख निवृत्ति के उपाय हैं ये दोनों जो आपने लिखा ना एकांतिक आत्यंतिक यह दोनों लौकिक दुख निवृत्ति के उपाय हैं ये दोनों लौकिक दुख निवृत्ति के उपाय हैं एक मिनट समझ लीजिए फटाफट से वालों दुख तैयारी गाता जिज्ञासा तत्व घात के हेतु मंगलाचरण है कौन से संख्या में निबद्ध है प्रश्न आ गया अब प्रश्न कैसे आएगा अंक कालिका का मंगलाचरण कौन से संख्या में निबद्ध है तो पूरी कालिका ही आर्य संख्या में है तो मंगलाचरण आर्य संख्या ऐसा एकदम में आता है गुण कैसे आएगा ठीक है ना और सांख्य दर्शन का प्रारंभ किस जिज्ञासा में होता है तो दुख निवारण की जिज्ञासा में फिर अपन ने कहा कि यहां पर आपसे कुछ किस प्रकार का मंगलाचरण है तो निकालो मुझे अंदर तो सारे हो जाएगा फिर बोलो सबको पता है वस्तु निर्देशात्मक सबको पता है यहां मैंने कहा कि किसी देवता को नमस्कार करें नमः आया किसी देवता को वंदे से करें वंदे आया नहीं आया कोई ना तो नमस्कार किया ना अपने किसी की वंदना की डायरेक्ट विषय स्टार्ट कर दी किसी ग्रंथ में भी विषय वस्तु डायरेक्ट स्टार्ट कर दी जाए तो मंगलाचरण होगा कैसा वस्तु निर्देशात्मक खुद निकालना अपन इतना किताब लिखने वाले ने नहीं निकाला देखिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कंफर्म वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की ना तो नमस्कार किया ना स्तुति की डायरेक्ट अपने किताब चला दी और ऐसा तो कहलाता है कौन सा वस्तु निर्देशात्मक जैसा शिशुपाल में भी हुआ है ठीक है ना बढ़िया आगे अब देखो इस संसार में अपन कह रहे हैं तीन प्रकार के दुख हैं इस बात को लेकर सांख्य दर्शन आगे बढ़ा और सांख्य दर्शन में दो प्रकार के होने क्या बताएं दुख निवारण के उपाय बताएं और ये दोनों लौकिक हैं इस संसार में तो अपन शरीर लेते हैं इस संसार में अभी अपन शरीर की बात नहीं हुआ लेकिन होता है परसों वापस हो जाए तो ये जो एकदम में पूछ सकते हैं देखो मैं फिर आपको पेशेंट को लेवल की करवा लूं चाहे आप इसे एंट्रेंस देना इस बार ये एंट्रेंस देना पास हो जाओ श्योर ये एंट्रेंस में किसी क्वेश्चन आते हैं अभी एमपी का एग्जाम हुआ था यदि उन्होंने सांख्य कालिका तत्वशास्त्र वेदांत पढ़ते तो 10 नंबर पर हो जाते मतलब सिर्फ एक सामान्य परिचय और वहां किताब है सांख्य कालिका के अंदर की पूछ रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं पढ़ना चलो अपन बात करें सांख्य दर्शन का प्रारंभ दुख हुआ कि अपन कह रहे हैं दुख के दो उपाय एकांतिक आत्यंतिक तो कहते हैं लौकिक उपाय हैं तो फिर पूछा जाता है सांख्य दर्शन के अनुसार दुख के लौकिक उपाय कितने हैं कंफर्म है कौन कौन से हैं तो कंफर्म ऐसा प्रश्न का उत्तर हो सकता है ठीक है ना ठीक है पुजारी कोशिश करें मैडम क्या आपकी की हुई खोज को भावना वृत्ति कह सकते हैं जैसे मात्र वृत्ति कह सकते हैं बिल्कुल शुरू करें अपन क्या बात कर रहे थे कि हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो गया है ना यहाँ पर फिर अपन ये बात कर रहे थे कि आप जहाँ क्वेश्चन लिख रहे हो वहाँ प्लीज लिख दो ये क्वेश्चन लिखो ना तो माइंड डेवलप हो जाएगा दिमाग दौड़ने लगेगा पूछ सकता है ठीक है सांख्य दर्शन में क्या क्वेश्चन लिख रहे थे हमारे को सांख्य दर्शन में दुख निवृत्ति के लौकिक उपाय सांख्य दर्शन में दुख निवृत्ति के लौकिक उपाय कितने बताए रहे हैं आप लिख समझ पाओगे फिर संस्कृत में उलझ जाएगा प्रश्न क्या बात समझ नहीं पाओगे ना अपने माइंड में रहना चाहिए बस सांख्य दर्शन में दुख निवृत्ति के लौकिक उपाय कौन लाइन कर देना सांख्य दर्शन में दुख निवृत्ति के लौकिक उपाय कितने हैं दुख निवृत्ति के लौकिक उपाय कितने लौकिक लाइन कर कितने हैं तो वो है सबको पता है नाम तो लिखे हुए हैं आ जाइए नेक्स्ट कराइए फटाफट से दुख निवृत्ति के वैदिक उपाय दुख निवृत्ति के वैदिक उपाय क्या दीजिएगा दुख निवृत्ति के वैदिक तो वैदिक उपाय ना लौकिक उसके पहले वैदिक उपाय बताइए लिखिए अविशुद्धि क्षय और अतिशय अविशुद्धि क्षय और अतिशय अविशुद्धि क्षय और अतिशय ठीक है यहाँ तक 3 बजे वीडियो बनाऊंगी ना 3 बजे ओके अविशुद्धि क्षय और अतिशय ये कौन है सारे सारे वैदिक उपाय बढ़िया आगे चलिए आगे बताइए देखिए इस कालिका में क्या कालिका के प्रश्न क्या प्रश्न बनते हैं दुख त्रय अभिघात सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख हैं इन 3 प्रकार के दुखों से हमारा जो ग्रंथ सांख्य दर्शन सांख्य कालिका को प्रारंभ होता है और यहाँ पे 3 प्रकार के दुखों का निवारण करना ही सांख्य कालिका का उद्देश्य है आपसे पूछा जाए सांख्य कालिका सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है तो त्रिविध दुखों का निवारण लिख दीजिए आपके प्रश्न वाली संख्या में लिख दीजिए सांख्य दर्शन और सांख्य कालिका सांख्य दर्शन या सांख्य कालिका का प्रमुख उद्देश्य क्या है सांख्य दर्शन और सांख्य कालिका का प्रमुख उद्देश्य क्या है सांख्य कालिका या सांख्य दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है त्रिविध दुख निवारण यानी 3 प्रकार के दुखों का निवारण करना त्रिविध दुख निवारण 3 प्रकार के दुखों का निवारण करना ठीक है इसी उद्देश्य को लेकर अपन चल रहे हैं ठीक है आगे बताइए चलिए देखो यहाँ पर वेदों में बताया गया है कि अविशुद्धि क्षय अतिशय अरे समझ में अविशुद्धि क्षय और अतिशय ये तीनों उपाय कहाँ पर है वेदों में यानी दुख आज नहीं आए दुख वेदों के समय में व्यक्ति था 3 प्रकार के वेदों के समय में तो वैदिक समय से लेकर लोग इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं उस समय लोगों ने अविशुद्धि क्षय और अतिशय नाम के उपाय बना लिए है ना वैदिक समय में तो हमारा प्रश्न है कि वेदों में उपाय कौन थे अविशुद्धि क्षय और अतिशय अपन बात करें विपरीत इसके विपरीत वेदों में जो उपाय बताए उसके विपरीत श्रेयान यानी श्रेष्ठ है इसके विपरीत कौन है श्रेष्ठ है कौन से उपाय श्रेष्ठ है व्यक्त अव्यक्त य विज्ञानात् आपको ये व्यक्त व्यक्त विज्ञानात् लिखना है ना बढ़िया आपको ये लिखना है कौन व्यक्त व्यक्त विज्ञानात् चलिए
आपको इतना याद रखना है। देखो यहाँ से पूछने की नहीं, यहाँ क्या पूछने के लिए लास्ट वाली लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसा आएगा कि सांख्य दर्शन में देखो सबसे पहले तो 3 प्रकार की बात करें, अच्छे से सुनना, कौन से क्लियर करना। वेदों में दिख निवारण के उपाय कितने बताए गए? 3। कौन-कौन से? अविशुद्धि, क्षय और अतिशय। फिर अपन बात करें लौकिक यानी अपने संसार में दुख निवारण के उपाय कितने बताए गए? 2। कौन-कौन से? एकांतिक और आत्यंतिक। फिर अपन कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन किसको मानता है? सांख्य दर्शन ने ना तो वेदों के उपाय को माना, ना लौकिक माना। सांख्य दर्शन तो कह रहा है कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इनका विज्ञान है विशिष्ट ज्ञान। इनका विशिष्ट ज्ञान ही 3 प्रकार के दुखों का निवारण करेगा। ये कॉन्सेप्ट है दोनों कारिकाओं का। यहाँ पे श्लोक में तो श्लोक नहीं कहेंगे, मंत्र नहीं कहेंगे, कारिका कहेंगे। दर्शन में जितनी भी श्लोक आते हैं उसको कारिका कहते हैं। आया समझ में? तो अपने को याद क्या करना है डिटेल एक बार तो ये लिख दो। वेदों द्वारा बताए गए, वेदों द्वारा बताए गए, वेदों द्वारा डिटेल में लिखे हैं। अलग पॉइंट है सारे ना, एक लाइन छोड़कर अलग पॉइंट बना लिखो। वेदों द्वारा बताए गए 3 उपाय, वेदों द्वारा बताए गए 3 उपाय, कॉमा लौकिक जगत में बताए गए 2 उपायों। सबको पता है 2 उपाय कौन से? एकांतिक आत्यंतिक। वेदों में बताए गए 3 उपाय, कॉमा लौकिक जगत में बताए गए 2 उपाय, कॉमा के अतिरिक्त, लौकिक जगत में बताए गए 2 उपायों के अतिरिक्त सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन व्यक्त, सांख्य दर्शन व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ, सांख्य दर्शन व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ का विशिष्ट ज्ञान ही दुख त्रय का उपाय है, यह मानता है। बढ़िया आगे सांख्य दर्शन क्या मानता है कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ इन तीनों का विशिष्ट ज्ञान ही कौन है? दुख त्रय का उपाय है। सबकी अपनी अपनी राय है। वेद ने क्या क्या माने? अविशुद्धि, क्षय और अतिशय। लौकिक क्या मान रहा है? एकांतिक और आत्यंतिक। लेकिन सांख्य मान रहा है कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ का विशिष्ट अध्ययन ही दुख त्रय का उपाय है। क्लियर? समझ लो अच्छे से। आपको जो लाइन नोट करनी है ना वो ये रही। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, इसको लिखो बड़े अक्षरों में, एकदम सेंटर में, फिर संज्ञा लिखवाती हूं मैं। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, बिल्कुल सेंटर में बड़े अक्षरों में लिखो इसको। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। अब प्रश्न क्या क्या बनेगा देखो, क्लियर करें। पहला प्रश्न तो ये बनेगा, अच्छे से क्लियर सुनो। पहला प्रश्न तो ये बनेगा, सांख्य दर्शन के अनुसार दुख त्रय का उपाय कौन सा है? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। और क्लियर? अब लिखेंगे एक बार सुनो, सांख्य दर्शन के अनुसार दुख त्रय का उपाय क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। दूसरा प्रश्न आपका बनेगा, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् में ज्ञ कौन है? कुछ भी, व्यक्त कौन है, अव्यक्त कौन है, ज्ञ कौन है, ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है? इस पूरी तालिका में व्यक्त कौन है अच्छे से याद रखना। व्यक्त के नीचे लिखो, अपने व्यक्त व्यक्तज्ञ विज्ञान बड़े अक्षरों में लिखा है ना। व्यक्त का मतलब है कौन? 23 पदार्थ। एक दिन भी सिंगल डेली एक्सेंट मत करना, जब फिलोसॉफी चल रहा है ना। व्यक्त यानी कौन? 23 पदार्थ। अव्यक्त के नीचे लाइन करना। अव्यक्त कौन है? आपकी प्रकृति है। और ज्ञ आपका कौन है? पुरुष है। आया समझ में? ये प्रश्न आएगा आपका। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् में ज्ञ कौन है? पुरुष। आप लिखो, या तो मैं करा दूंगी। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् में व्यक्त कौन है? 23 पदार्थ। व्यक्त कौन है? 23 पदार्थ। अव्यक्त कौन है? प्रकृति। और विज्ञानात् ज्ञ कौन है? पुरुष। देखो अच्छे से याद रखो। ज्ञ यानी ज्ञानी, ज्ञानी कौन सा? पुरुष, ज्ञानवान होता है। मतलब इस पूरे सांख्य तालिका में जो स्टोरी चलेगी ना, उस स्टोरी में क्या है कि ये संसार पहले कुछ भी नहीं था, जीरो था बिल्कुल। इस संसार में सबसे पहले क्या हुआ? सत्व, रजस और तमस, 3 गुण मिले और इन तीनों गुणों ने किसको उत्पन्न किया? प्रकृति को। सत्व, रजस, तम, साम्यावस्था, प्रकृति। ऐसा प्रकृति की परिभाषा क्या है? प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो अपन कहेंगे सत्व, रजस, तम, साम्यावस्था, ये तीनों मिले ना तो कौन बन गई? प्रकृति बन गई। और प्रकृति थी, जैसे कहते हैं ना होते के बाद कम दिमाग होता है, गलत बात है। गलत बात है, झूठ पता नहीं किसने कह दिया, लेकिन ऐसे ना होते के बाद कम दिमाग होता है। तो यहाँ पर एक प्रकृति बनी तो सही, लेकिन प्रकृति अज्ञानी थी। अज्ञानी थी, अचेतन थी। जितनी बुराई मतलब सारी प्रकृति में भर दो। अज्ञानी, अचेतन, मूढ़, सारी बुराई प्रकृति में भर दो। फिर एक पुरुष आया। पुरुष क्या था? ज्ञानवान। तो सारी अच्छाइयां पुरुष में भर दो। वो पुरुष आया, उस पुरुष ने अपना प्रकाश प्रकृति पे डाला तो प्रकृति कैसी हो गई? एक्टिव हो गई। और उस पुरुष और उस प्रकृति ने मिलकर इस संसार को बनाया। उनकी बदौलत ये पहाड़, नदी, नाले जितने दिखे ना, उनकी बदौलत ऐसा कहा। तो ये एक माइंड में रखो कॉन्सेप्ट कि प्रकृति को जितनी बुराई मूड है ना, सारी सारे काम उसको दे दो। लेकिन प्रकृति प्रसव धर्मी से होते बच्चे पैदा करती है ना, जैसे प्रकृति प्रसव धर्मी है, पुरुष के लिए आएगा और प्रसव धर्मी संतान उत्पन्न नहीं करने वाला। मैं आपको इतना बढ़िया से कराऊंगी ना, मतलब एक एक विशेषता को रच जाएगी, फील कराऊंगी आपको। ठीक है ना? तो आज का कंटेंट में यही तक दूंगी आपको। परीक्षा में यहाँ क्या पूछा जाएगा? व्यक्त कौन है? 23 पदार्थ। अव्यक्त कौन है? प्रकृति। और ज्ञ कौन है? ज्ञानवान कौन है? पुरुष। ये तो याद रहेगा। पुरुष को सारी अच्छी चीजें दे दी उन्होंने, पुरुष कौन है? ज्ञानवान है। प्रकृति किसी अव्यक्त तो दिखाई नहीं दे रही। ये मैं क्या करेंगे, मैं पढ़ा दूं ना, ये पढ़ा देती ना तो सब हो जाता उनका। अव्यक्त व्यक्त ये सब चीजें आई थी वहां पर। ठीक है? तो आपको नहीं ना, मैंने अच्छा शुरुआत में सृष्टि की उत्पत्ति का लिए, शुरुआत में सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पूरा सा वर्णन है ऐसा। ठीक है? आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है यहाँ पर, सांख्य दर्शन के अनुसार अपवर्ग का कारण क्या है? अपवर्ग यानी मोक्ष का कारण क्या है? तो व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् की लास्ट क्वेश्चन, देन क्लास लीड करेंगे ना। प्रश्न लीजिए, सांख्य दर्शन के अनुसार अपवर्ग का कारण क्या है? अपवर्ग यानी मोक्ष ना। सांख्य दर्शन के अनुसार अपवर्ग का कारण क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार अपवर्ग का कारण क्या है? संस्कृत में याद रखना पड़ेगा। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ और विज्ञानात्, क्या चीजें हैं? व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ, विज्ञानात्, है ना। बढ़िया आगे। ठीक है? शुक्र है। चलिए ये क्लास यहीं तक ले रहे हैं आज। बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो कल से फिर 10 तारीख पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ इतने तारीख है लेकिन अपने को पढ़नी है 40, तो उसके बाद क्वेश्चन मिल जाएगा, ये भी प्रॉमिस है। ठीक है? पर आपकी आपको पीडीएफ मुझे देना है ना। ठीक है? फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।